हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक काफी हाईटेक कॉन्वर्सेशन। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अभिनव गुप्ता फ्रॉम शेयर इंडिया। और आज बात होने वाली है ट्रेडिंग की, बात होने वाली है स्टॉक मार्केट की, और साथ में ही कुछ सीएसआर, टियर 3 टियर 2 सिटीज के अंदर कैसे लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हैं। इन सारी बातों के अंदर चलेंगे स्टूडियो के अंदर। तो अभिनव जी नमस्कार, वेलकम टू द शो। बताइए हमको थोड़ा शेयर इंडिया के बारे में, हमें अपना थोड़ा मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करें, एंड अपना जो मार्केट शेयर है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। Sure. Thank you for having me here. It's great to be here. I'm Abhinav and representing Share India. So Share India is a stockbroker. In 2010, so company started. हमारी company जो start हुई वो 94 में start हुई. 94 से लेके 2007 तक हम लोग एक normal stock broker थे जो कि market में काफी brokers हुआ करते थे. 2008 के क्रैश के बाद जब मार्केट में क्रैश आया और काफी इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हुआ, तो हमारी मैनेजमेंट ने देखा कि यार ये जो बिजनेस है, ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस, ये इस फॉर्म में नहीं ड्राइव करेगा गोइंग फॉरवर्ड। और उस एजेंडा के साथ से हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज बिल्ड करना चालू करी। 2011-12 तक हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। हम लोगों ने काफी नई नई चीजें ट्राई करी, कुछ फेलियर्स भी हुए, कुछ सक्सेस भी हुए। बट हमें एक चीज की क्लैरिटी आ गई थी कि जो भी नया एवोल्यूशन स्टॉक ब्रोकिंग में आएगा वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही आएगा। जो टेक्नोलॉजी का रोल रहेगा वो आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी, तो उस टाइम पे हमारी मैनेजमेंट की फोरसाइट थी कि यार टेक्नोलॉजी को लेके कुछ इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एक वन टाइम एफर्ट नहीं होगा, ये कांस्टेंट प्रोसेस होगा। मतलब आप एक बार एक टेक्नोलॉजी इवॉल्व करके उसको छोड़ नहीं सकते। यू हैव टू बिल्ड अ टीम अराउंड इट जो कि उसको कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर मेहनत करती रहे, नई नई चीजें इवॉल्व करती रहे। तो 2012 में हम लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, या आप समझिए कि हम एक्सपेरिमेंटेशन करते करते ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पे लो लेटेंसी नेटवर्क के ऊपर जो स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट होती हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा कुछ जो फंड हाउसेस या प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हाउसेस जिसको यूज करते हैं, तो वी सॉर्ट ऑफ डेवलप दैट टेक्नोलॉजी इन हाउस। 2014-15 तक हम लोगों ने उसमें एक मार्केट लीडरशिप की पोजीशन एक्वायर करी। उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते करते हम लोगों ने अपना आईपीओ किया 2017 में। 2019 में हमने एक कंपनी और थी जो कि हमारी तरह बॉम्बे बेस्ड थी, टोटल सिक्योरिटी, उसको एक्वायर करी। उसके बाद हमने अपने एनबीएफसी का बिजनेस चालू किया, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस चालू किया, मर्चेंट बैंकिंग का बिजनेस चालू किया। करते करते वी हैव रीच्ड टुडे, जहां पे आज हम हिंदुस्तान में वी आर वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन मार्केट। सो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा आपकी जर्नी, आप कहाँ पे थे एंड अभी कहाँ पे आए हैं। तो अगर अब मैं आपसे जनरल एक लेमैन टर्म में पूछूं, कितने फील्ड्स के अंदर आज शेयर इंडिया मौजूद है? आपने बताया एनबीएफसी है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, ब्रोकरेज है, तो एक टोटल हमें नंबर बताइए। देखिए, आज की डेट में हमारी कंपनी की 11 सब्सिडरीज हैं। तो we are, as you said, so we started as a stock broker, pure play stock broker. हमारा टेक्नोलॉजी पे फोकस रहा। उसके बाद हमारा सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, स्टॉक ब्रोकिंग एक बिजनेस है, उसमें हमने वेल्थ मैनेजमेंट चालू किया, तो म्यूचुअल फंड सारा उसमें बिजनेस चालू हुआ। देन हम लोगों ने अपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग को लेके एक अपनी कंपनी चालू करी। मर्चेंट बैंकिंग में हमने 2 IPOs किए हैं एज फुल फ्लेजेड इन्वेस्टमेंट बैंकर, एंड वी हैव बीन कंसल्टेंट टू अ लॉट ऑफ इश्यूज। और उसके अलावा जो नए स्टार्टअप का वैल्यूएशंस होते हैं या उनकी जो फंड रेजिंग होती है, उसमें हम काफी एंगेज रहते हैं। उसके अलावा हमने 2 कंपनी अभी एक्वायर करी है जो कि प्योर प्ले टेक्नोलॉजी कंपनी है। वन ऑफ देम इज एल्गोवायर ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज एंड सेकंड वन ऑफ इज यू ट्रेड। इन दोनों को मिला के, क्योंकि हमने जैसा बताया हमारा फोकस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रहता है, तो इसलिए हम एक कांस्टेंट अपग्रेडेशन करते रहते हैं अपनी टीम को, और हमें कोई भी एक सिनर्जी वाला प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से हमें लगता है कि उस टेक्नोलॉजी को हम कैप्चर करके नए लेवल तक जा सकते हैं, तो हम उसमें बहुत उत्सुक रहते हैं। एनबीएफसी में वी आर प्रेजेंट। आज की डेट में एनबीएफसी में हमारे पास ऑलमोस्ट अराउंड 20 ब्रांचेस होंगे, और हम तकरीबन 30,000 लोगों को वहाँ पे टच पॉइंट करते हैं। तो दीज आर बिजनेस। उसके अलावा हमारी एक स्माइल फाउंडेशन है,
जिसके थ्रू हम कुछ CSR एक्टिविटीज भी करते हैं जी। उसके अलावा विद इन आवर ओन प्रीमाइसेस, देखिए CSR एक क्या है कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड मैंडेटेड या गवर्नमेंट मैंडेट बोलूंगा मैं, उसके अलावा भी हमको लगता है कि सोसाइटी को गिव करने के लिए या सोसाइटी को वापस देने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहना चाहिए, एंड वी कीप ऑन डूइंग विद इन द अम्ब्रेला ऑफ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ओनली। मतलब वो ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट मैंडेट है या हम उसका कोई बेनिफिट ड्राइव कर रहे हैं, इट इज फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग द एंटायर सोसाइटी एज अ होल जो हम करते हैं। तो करंट मार्केट जो सिचुएशन है, ग्लोबल क्रूड ऑयल का जो सिचुएशन अभी चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, इसका अराउंड आपका क्या व्यू है, स्पेशली अगर मैं ऑयल स्टॉक्स की बात करूं तो? जी देखिए, ऑयल स्टॉक्स में देयर आर टू काइंड ऑफ प्लेयर्स इन इंडिया। एक हो गया जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गए, और एक हो गए जो ऑयल निकालते हैं, जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जो कि जमीन से ऑयल निकालते हैं या गैस निकालते हैं, विच आर लाइक ONGC एंड एवरीवन एल्स। तो जो इसमें OMCs हैं, क्योंकि रिटेल के जब रेट्स बढ़ते हैं, जब ऑयल का क्रूड का दाम बढ़ता है, तो वो कस्टमर को पास बैक उतना कर नहीं पाते, उनको थोड़ा बहुत जो लॉस है वो अपने बुक्स पे अब्सॉर्ब करना पड़ता है। हालांकि उसका इन्वेंट्री गेन उनको होता है, बट एट द एंड ऑफ इट उनका जो कैश फ्लोज हैं वो थोड़े से डिसरप्ट होते हैं। उसकी वजह से ये जो सिनारियो है, जो कि क्रूड प्राइस का राइज होता है, वो उनके लिए नेगेटिव रहता है, जिसमें कि IOC हो गए, आपके BP हो गए या HP हो गए, जो इस तरह की कंपनियां हो गई। हैविंग सेड दैट, उसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो क्रूड का अभी मूवमेंट है, इट इज वेरी इवेंट स्पेसिफिक। वी बिलीव एज द सिचुएशन स्टेबलाइज जियोपॉलिटिकली, क्रूड अपने जो रेगुलर रेट पे थोड़ा सा जो उसने स्पाइक लिया था पिछले 1-1.5 महीने में, वो वहां से नीचे आएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वुड एवरेज आउट। जो इंडिया की डिमांड है क्रूड की फॉर द नियर फ्यूचर, आई विल नॉट से फॉर अ लॉन्ग फ्यूचर और फॉर साइड फ्यूचर इट शुड रिमेन सेम, बट नियर फ्यूचर इट इज देयर। इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट कंपनी है इन दैट सेंस, जब तक कि रिन्यूएबल के ऊपर या सोलर या पावर जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज डेवलप कर रही हैं उसके ऊपर पूरा काम होता है, तब तक हमें एनर्जी की इंपोर्ट करते रहेंगे। तो इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म में इनके लिए नेगेटिव है, बट लॉन्ग टर्म में एज लॉन्ग एज इनके ऊपर अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट मिलता है, दे आर एबल टू पास ऑन द रेट हाइक्स टू द कस्टमर, तो डिमांड शुड नॉट बी इम्पैक्टेड दैट मच इन आवर ओपिनियन। बात रही दूसरी तरह की कंपनीज की जो ऑयल निकालती है, ONGCs या और, उनके लिए वी थिंक इट इज अ बेटर सिनेरियो विद द रेट हाइक, क्योंकि उनको तो डायरेक्ट बेनिफिट होता है। जी डेफिनेटली, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड कि जो बाहर हो रहा है उनसे फर्क नहीं पड़ता, सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपना खुद से निकाल के इस सिचुएशन में इम्पैक्ट थोड़ा उनको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट भी आप कह सकते हैं हो सकता है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि दे अब्सॉर्ब सर्टेन लॉसेस, मतलब अपने उस पे, क्योंकि दे डोंट पास ऑन, क्योंकि वो डिमांड ऐसा होता है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं, जो बट क्योंकि उनको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इट इज नॉट रिलेटेड टू द मार्केट रेट ऑफ द क्रूड, तो इसलिए उनको नेट में लॉस नहीं होता है, दे ओनली गेन आउट ऑफ इट। ओके, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इस इंटरेस्टिंग इनसाइट से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और जानना चाहते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग कितनी क्रिटिकल होती है टेक्नोलॉजी के अंदर, और ऐसे क्या ये फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग इसे कहा जा सकता है, एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग जो एक कॉन्सेप्ट है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो ग्रोथ जर्नी रही 2011 से लेकर 2022 तक, जब हमने ऑप्शन मार्केट का अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो जो हमारी टेक्नोलॉजी थी दिस इज फॉर एल्गो प्लेयर्स ओनली। तो हम लोगों ने जो एल्गो मार्केट है उसके साथ बड़ा डीपली इंटरेक्ट करते हैं, बड़ा जो बड़े HNIs हैं, अल्ट्रा HNIs है या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ हम उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। देयर आर 3 थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, जो मैं इस टॉपिक के ऊपर बोलना चाहूंगा। एक, हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जो एल्गो मार्केट है दैट इज वेरी वेल डेवलप्ड इन कंपैरिजन। मतलब यूजुअली क्या होता है, आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान वेस्टर्न वर्ल्ड से थोड़ा पीछे होगा या कि किसी और कंट्री से पीछे होगा, ये जनरल परसेप्शन रहती है, जनरल परसेप्शन है, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी इंडिया इज इक्वली कॉम्पिटेंट देन एनी अदर वेस्टर्न कंट्री। सेकेंडली, एल्गो मार्केट दो वेरी डीपली पेनिट्रेटेड इनटू इंडिया,
बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और इस दोनों को जो एड किया है वो टेक्नोलॉजी ने एड किया है, और टेक्नोलॉजी का एक सबसेट है एल्गो। तो ये जो जितनी भी नई पॉपुलेशन जुड़ रही है पूरा एल्गो को यूज करके ही अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है। और आने वाले वक्त में हमें लगता है टेक्नोलॉजी उस लेवल पे इवॉल्व कर जाएगी कि ये लोग अभी क्या है, टेक्नोलॉजी फुल्ली एनेबल्ड भी है और सेमी एनेबल्ड भी है। जो नए लोग आते हैं वो एक लेवल पे मैनुअल लेयर रखते हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं रखते, मतलब वो दे टेक अप ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। बट आने वाले वक्त में अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तो वो अपना प्रोफेशन भी करता रहेगा और टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रेडिंग का भी जो बेनिफिट है वो लेता रहेगा। तो उसको किसी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी भी और इवॉल्व करेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगेन इसी से कैरी फॉरवर्ड करके अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ कि टेक्नोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं तो शेयर इंडिया ऐसे क्या नई चीजें कर रहा है जो टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर रहा है, स्पेशली एल्गो ट्रेडिंग के अंदर? श्योर जी, जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी हमारी पूरी कंपनी की बैकबोन है, मतलब हमने जो ग्रोथ देखी है वो टेक्नोलॉजी पे रही है। इसमें जो एक फीचर हम सबको बताते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, देखिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना मुश्किल है बट उसको मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लोग क्या सोचते हैं कि एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप चल गई, अब काम खत्म हो गया, आप इस टेक्नोलॉजी को काम करते रहने दीजिए। ऐसा नहीं होता है, टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना पड़ता है। आज की डेट में अगर हमने 10 साल ग्रो किया है तो हमने अपने प्रोसेस, हमने टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्या चीज एनेबल करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमने वो प्रोसेसेस सेट किए हैं कि वो टेक्नोलॉजी ऑटो मोड पे इवॉल्व होती रहे। मतलब एक फीडबैक सिस्टम ऐसा डेवलप कर लिया है कि एक जो डेवलपर है वो एक टेक्नोलॉजी देगा, उसको एक फीडबैक मिलेगा, वो उसके ऊपर और काम करेगा, वो नई टेक्नोलॉजी देगा, फिर उसके ऊपर उसको दोबारा फीडबैक मिलेगा। तो जो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट से भी ज्यादा, वो एक फीडबैक सिस्टम है जिससे कि वो टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है। ओके, बट एआई एल्गोरिथम आपका इतना स्ट्रांग है कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के भी वो बेस्ट रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। जी, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में वी विल बी द मार्केट लीडर्स इन दैट स्पेस एज वेल। इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले हैं यहाँ पे भी मेरे को। चलिए, आपने इससे पहले एक आंसर में टच बेस किया था सीएसआर के ऊपर कि सीएसआर गवर्नमेंट की एक मैंडेट तो होती है लेकिन शेयर इंडिया सिर्फ उसे एज अ मैंडेट की तरह नहीं देखता है। वी वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। थोड़ा इसके बारे में और बताइए। जी, इसमें हम, जैसे मैंने बताया, हम मैंडेट तो है, हमारी एक स्माइल फाउंडेशन है, उसके थ्रू हम मल्टीपल डायलिसिस सेंटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब वी क्रिएट डायलिसिस सेंटर्स, वी क्रिएट एजुकेशन एवेन्यूज, वी क्रिएट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन मल्टीपल अंडर प्रिविलेज सेक्शंस जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए। उसके अलावा विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन हम 4 तरीके के एक्टिविटीज और करते हैं। एक जिसके लिए हम बहुत प्राउड फील भी करते हैं, हमने एक जो स्पेशली एबल्ड या जो डेफ बच्चे होते हैं उनको ट्रेडिंग सिखाई है। हमने यहाँ पे एक नोएडा डेफ इंस्टीट्यूट है, उसके साथ टाई अप करके वहां से जो बच्चे हायर किए उनको ट्रेडिंग सिखाई। और ऐसे बच्चे जो कि शायद अपना लाइवलीहुड नहीं अर्न कर पाते या जिनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हिंदुस्तान में, क्योंकि हमें लगता था हिंदुस्तान में जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं इनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है जो एक नॉर्मल आपको या मुझको मिलती हैं। तो इनको हमने ट्रेडिंग सिखाई है। एंड आज हमारी ये टीम है जो कि 25 ऑलमोस्ट ऐसे हमारे पास ट्रेडर्स हैं जो कि स्पेशली एबल्ड हैं या कि जो कि डेफ हैं, जो बोल नहीं पाते या सुन भी नहीं पाते, और उनको हमने ट्रेन किया है इन हाउस। और आज वो एक लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं हमारे प्रीमाइसेस से, अर्निंग मोर देन व्हाट एनी नॉर्मल इंडिविजुअल वुड बी अर्निंग, और शायद जो वो अपना कर पाते। तो एक उस तरह का एक्टिविटी हम करते हैं। सेकेंड, ये थर्ड, कोविड पेंडेमिक के टाइम पे हमारे बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स थे जो कि अपने गांव में चले गए जी, और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी रियलाइज करी कि गांव के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे ग्रो करें। बहुत सारे गांव के लोग, बच्चे ऐसे होते हैं या तो जो अनएम्प्लॉयड होते हैं क्योंकि वो अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं जी, और कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको घर से निकलने की परमिशन ही नहीं होती है, गांव से दूर जाने का परमिशन ही नहीं होता है। तो आज ऐसा एक खतौली करके एक गांव है दिल्ली के पास, जहाँ पे हमारे स्मार्ट ट्रेडर गए, मतलब वो उनका गांव था, वो जो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे वहां से, और वहां पे गए तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज किया। उन्होंने वहां पे एक ढाबे में अपना एक सेंटर बनाया और आज वहां पे 100 से ज्यादा ट्रेडर्स हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो एक गांव में।
और अब हमें लगता है कि ये जो मॉडल है ये हम मल्टीपल गांव में रेप्लिकेट कर सकते हैं, टियर 2 टियर 3 और हाँ जी डीप बिल्कुल टियर बहुत 3, डीप टियर डीप 3, टियर आई 3 मीन इट वुड हाँ बी जी कंप्लीटली विलेज एरिया। उसमें जो काम करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी लेडीज होती हैं जिनको घर से निकलने तक की परमिशन नहीं होती थी, बट क्योंकि ये जॉब गांव में कर रही है, जिसके साथ वो काम कर रहे हैं वो गांव का ही लोकल आदमी है, तो जी फैमिली को एक थोड़ा सा एलिमेंट होता है। कुछ ऐसी विडोज होती हैं जिनको बिल्कुल लाइवलीहुड अर्न करने का एक मैकेनिज्म नहीं मिल पा रहा होता है। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन होती है उसको बिल्कुल हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है। तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे गांव हैं या टियर 3 टियर 4 डीप टियर 3 डीप टियर 4 टाउन्स हैं जहां पे हम जाके इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं और हम इस नंबर को भी एक्सपैंड करें। जी डेफिनेटली बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात लगी ये भी मेरे को। बट मैं आपसे ये एक और यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के बाद अगर हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि इन लोगों को इंटरव्यू कर पाए या इनको आगे लाया जाए सोसाइटी में, क्योंकि जिस तरीके के हार्डवर्क आप बता रहे हैं कर रहे हैं टियर 3 टियर 2 के अंदर, तो हम डेफिनेटली इन लोगों से रीच आउट करना चाहेंगे। इनका अगर एक इंटरव्यू पॉसिबल है डेफिनेटली दैट समझना। वुड बी रियली, आई मीन यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू आवर कैंपस। मतलब हमारा नोएडा में ऑफिस है, जी आप मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी आइए, मैं आपको इंटरेक्ट कराऊंगा उनसे। जस्ट अ पॉइंट ऑफ डिस्क्लेमर, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडर्स, तो हाँ जी 3:30 के बाद चले जाते हैं, हाँ जी तो हाँ जी नहीं तो नहीं, यू बट इनकी कहानी एक्चुअली समाज में आगे लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों ने कैसे ग्रो करा है, अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करा है, एंड यू नो उसके अंदर शेयर इंडिया का क्या रोल रहा है। सो आई थिंक वहां पे भी एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। जी बट बिल्कुल। उसके अलावा जो भी आपने आंसर्स आज हमें इस इंटरव्यू के अंदर बताए हैं, आई फील कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से भी आज की डेट में इन्वेस्टिंग के अंदर लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं, मार्केट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। पैंडेमिक ने भी इसमें काफी बड़ा रोल प्ले किया जैसे आपने मेंशन किया। तो आई फील फ्यूचर इंडिया का ब्राइट है, एंड जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सदी इंडिया की आ गई है, तो मेरे को लग रहा है शेयर इंडिया जैसी कंपनीज हैं जो इस ग्रोथ को एड कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम टुडे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैट रही है, एंड अगली बार आपके कैंपस पे होपफुली मुलाकात होगी और वहां पे हम आपके इन ट्रेडर्स से अगर कुछ इंटरव्यू हो पाए, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। Definitely, the pleasure is entirely mine, and thanks a lot. It was a very nice interaction. Thank you. ऑल राइट, थैंक यू सो मच।